तो हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका स्वागत है। तो डियर साथियों, कोलरास का नियम देख लिया ना आपने? जल्दी बताओ, कोलरास का नियम देख लिया? और नहीं देखा तो जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कोलरास के नियम को अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि आज की वीडियो हमारे भैया कोलरास नियम के अनुप्रयोग पर है। मतलब इनको हम डिटेल में अच्छे से कवर करने वाले हैं, न्यूमेरिकल सहित, मतलब न्यूमेरिकल सहित कंप्लीट करेंगे, एक एक चीज जानेंगे समझेंगे, ठीक है ना? तो हेडिंग डाल दो आप, कोलरास नियम के अनुप्रयोग। और आपको मैंने हालांकि पिछली वीडियो में बता दिया था, हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें कोलरास नियम के केवल 2 ही अनुप्रयोग पढ़ना है बेटा, ठीक है। पहला, कोलरास नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में, और दूसरा, कोलरास नियम की सहायता से विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। 2 ही है हमारे पास और 2 ही हमें कंप्लीट करने हैं। तो पहले तो आप पहली हेडिंग डालो भाई, पहले तो हेडिंग डाल दो, कोलरास नियम की सहायता से जो है ना दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में, पहले डाल दो। देखो बेटा, ध्यान रखना, आपको दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में पता है, कौन कौन से दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, कौन कौन से प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, ये आपको पहले से पता है, क्योंकि मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं। ऐसी कोई चीज नहीं रखता मैं कि पहले सस्पेंस में रखा और फिर कोई चीज ना बताऊं और फिर मैं टॉपिक करा दूं, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो सारी चीजें पहले से क्लियर हैं। और मैं आपसे अगर पूछूं तो बताओ, CH3COOH बताओ क्या है? आप बोलोगे सर दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, इस कोलरास नियम की सहायता से इस टाइप के कोई भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसकी हम मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। पहले अच्छे से ध्यान से समझना, पहले मैं कह क्या रहा हूं, पहले उस चीज को अच्छे से ध्यान से समझना, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा, अगर हमें कोलरास नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना है, जैसे मान के चलो कोलरास नियम की सहायता से हमें इसकी ही मोलर चालकता ज्ञात करना है, तो अगर हमें इसकी मोलर चालकता ज्ञात करना है ना बेटा, तो पहले इसके लिए सबसे पहले हम 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लेंगे। क्या बोला मैंने? अगर हमें किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना है तो इसके लिए सबसे पहले 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लेंगे। अब वो कोई से भी होंगे, लेकिन ध्यान रखना वो विद्युत अपघट्य इससे रिलेटेड होने चाहिए। कैसे रिलेटेड, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना समझो कि अगर हमें दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना है तो पहले हमें 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लेने पड़ेंगे। ठीक है सर, ले लिए सर। अब क्या होगा? तो बेटा, जो हमने 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लिए वो इससे रिलेटेड, मतलब इसके आयन से रिलेट करना चाहिए। जैसे मान के चलो इसमें आयन कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें आयन है CH3COO- और H+। और बेटा जो CH3COOH- है ना, इसको हम HAC भी लिख देते हैं। HAC का मतलब एसिटिक, ये इसका मतलब एसिटिक और इसका मतलब अम्ल, तो एसिटिक अम्ल, इसको ही ऐसा लिख सकते हैं अपन। ये जो दिख रहा है ना, इसको ही अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब एसिटिक और इसका मतलब अम्ल। तो देखो ये एसिटिक है और ये अम्ल है, मतलब ये पूरा एसिटिक अम्ल है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने 3 प्रबल विद्युत अपघट्य ले लिए और वो हमें ऐसे लेने हैं कि इसके आयन जो है ना मैच कर जाएं। अब इसके आयन मैच कर जाएं ऐसे कौन से हैं, तो देखो पहला तो हमने ले लिया CH3COON ले लिया, देखो इसका आयन मैच कर गया, हाँ सर मैच कर गया। फिर हमने ले लिया NCl ले लिया, NaCl, ठीक है। फिर हमने ले लिया HCl, ये तीनों प्रबल हैं। देखो इसका आयन ये वाला मैच कर गया और इसमें देखो ये वाला मैच कर गया ना, बिल्कुल, है ना। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हमने 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लिए। और वैसा एक और बात, इसको जो है ना हम ऐसे लिख सकते हैं NaAC, इसका मतलब क्या है? एसिटिक, और इसका मतलब क्या है? सोडियम, तो सोडियम एसीटेट भी बोल सकते हैं इसको, है ना। ये सोडियम और ये एसीटेट है ना, तो सोडियम एसीटेट, और इसको अपन हाइड्रोजन एसीटेट बोल सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एसीटेट, तो हाइड्रोजन एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलो 3 प्रबल ले लिए, ठीक है सर, इतना। इसके बाद क्या करेंगे? तो इसके बाद हमें बेटा क्या करना है, इसके बाद इन तीनों प्रबल विद्युत अपघट्य की हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे, ठीक है सर, समझ में आ गया। हमें दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना है, इसके लिए हम 3 प्रबल विद्युत अपघट्य लेंगे, ठीक है। इसके बाद तीनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, तो सुनो, इसके बाद बेटा हम जो प्रबल विद्युत अपघट्य लिए ना, इन 3 प्रबल विद्युत अपघट्यों में से किन्हीं 2 प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को जोड़ेंगे और तीसरे की मोलर चालकता जो है बची है उसको घटा देंगे। मतलब इन 3 में से किन्हीं 2 को जोड़ना है
और तीसरे को घटाना है। अच्छा कैसे, किसको जोड़ें किसको घटाएं? तो देखो हमें यहाँ पर बेटा इसकी मोलर चालकता ज्ञात करना है। तो हमारे लिए इसमें ये वाले आयन जो है ना वो बचने चाहिए, ये वाले आयन बचने चाहिए, है ना, और बाकी जो कट जाए। तो देखो इसमें हमें जैसे ये 3 है तो हमें इनको ऐसे जोड़ना है, ऐसे घटाना है कि हमें एक तो ये वाला आयन बच जाए और एक ये वाला आयन बच जाए। देखो ये और ये चाहिए तो ये ए और ये वाला बच जाए। तो अगर हम देखो बेटा इनको, देखो इसको ये वाला और ये वाला, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, पहले वाले को और तीसरे वाले को, और इसको घटा दें, तो इससे क्या होगा बेटा, जब हम घटाएंगे ना इसको तो इसका जो एन है वो माइनस में मिलेगा, हाँ, और इसका एन काय में मिलेगा प्लस में, तो ये प्लस से माइनस कट जाएगा। ठीक है सर, अब हम इसको जोड़ेंगे तो इसका प्लस में मिलेगा, इसका माइनस में मिलेगा, तो ये भी कट जाएगा। बिल्कुल सर, ये और ये बच जाएंगे। अभी जब मैं इसको करके बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने अभी क्या बोला, अगर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना है तो 3 प्रबल विद्युत अपघट्ट लोगे। ठीक है, तीनों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करोगे। ठीक है, फिर 2 को जोड़कर तीसरे की मोलर चालकता को घटा देंगे, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे जो मैंने अभी बोला वही की वही देखो यहाँ पर थ्योरी लिखी आ रही है। क्या लिखी आ रही है कि कोलरास नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 3 प्रबल विद्युत अपघट्ट लेते हैं और उनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। फिर किन्हीं 2 प्रबल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को जोड़कर तीसरे प्रबल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता घटा देते हैं, जिससे दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात हो जाती है। क्लियर हो गई बात? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब उदाहरण आप डालो हेडिंग उदाहरण। तो उदाहरण में मान लेते हैं हमें CH3COOH दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना है। इसके लिए हमने 3 प्रबल विद्युत अपघट्ट लिए। ठीक है, कौन कौन से? CH3COOH, HCl और NaCl। क्लियर है? ठीक है, 3 प्रबल विद्युत अपघट्ट लिए, है ना, ये ले लिए। अब कोलरास नियम की सहायता से तो मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है ना। तो अब ठीक है, अब तो हमें क्या करना है, 2 को जोड़ना है और 3 को तीसरे को घटाना है। तो देखो 2 की मोलर चालकता, देखो हमें ज्ञात किसकी मोलर चालकता करना है, हमें लैम्डा m इंफिनिटी ज्ञात करना है CH3COOH के लिए। ठीक है सर, तो इसके लिए हमें 2 को जोड़ना है। कौन कौन से जोड़ना है समझ लिया, है ना। HCl और CH3COOH है, उसकी को अपन क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको चाहो तो देखो ऐसे ना लिखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ऐसे, जैसे मान के चलो लैम्डा m इंफिनिटी, है ना, इसको हम HAC लिख सकते हैं। बिल्कुल, हाइड्रोजन एसीटेट हमें इसकी निकालना है। ठीक है, अच्छा हम इसके लिए हम किसको जोड़ रहे हैं, तो लैम्डा m इंफिनिटी NaAC, है ना, और जो लैम्डा m इंफिनिटी HCl, है ना, इनको जोड़ रहे हैं। और जो तीसरा है लैम्डा m इंफिनिटी क्या है हमारे पास, NaCl, इसको हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई क्या? बिल्कुल, इतनी समझ में आ गई होगी, है ना। हम 2 को जोड़ रहे हैं, तीसरे को घटा रहे हैं। NaCl थोड़ी दिखने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। हाँ अब दिख रहा है। ठीक है ना। अब इन पे कोलरास नियम लगाओ, सब पे कोलरास नियम लगाओ। देखो हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि हमें केवल H प्लस और AC माइनस मिल जाए, हमें ऐसे एडजस्ट करना है, क्योंकि हमें पता है इसके आयन कौन कौन से H प्लस और AC माइनस है, हाँ, है ना। AC माइनस मतलब CH3COO माइनस। ठीक है, तो देखना अब मैं इस पे कोलरास नियम लगाऊंगा, तो इस पे लगाऊंगा सबसे पहले। ठीक है, तो इस पे कोलरास नियम लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा Na प्लस, है ना, Na प्लस इंफिनिटी प्लस लैम्डा AC माइनस इंफिनिटी, AC पे माइनस होता है ना, एसीटेट CH3COO माइनस होता है ना, हाँ ठीक है ना, प्लस इस पे लगाओ तो ये लैम्डा H प्लस इंफिनिटी और लैम्डा Cl माइनस इंफिनिटी। ठीक है ना, कोई परेशानी है? आप बोलोगे सर अभी तक तो कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा बेटा जो ये देखा है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, जगह कम होने का। तो देखो इस पे लगाऊंगा तो ये माइनस है, तो ये माइनस सब में चला जाएगा, तो लैम्डा Na प्लस, है ना, और माइनस
लैम्डा Cl माइनस, ठीक है, इन्फिनिटी है सब में। देखो ये माइनस यहाँ लगा है तो यहाँ ब्रैकेट लगाऊंगा और ये प्लस हो जाएगा, है ना। जैसे ही ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, दोनों में होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए मैंने एक स्टेप को यहाँ पर भूल कर दिया, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब यहाँ देखो Na प्लस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, Na प्लस दिख रहा है, दिख रहा है, Cl माइनस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, Cl माइनस दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब देखो हमें इसके आयन ही प्राप्त हो गए ना, Ac माइनस और H प्लस हो गए ना, बिल्कुल, है ना। तो लैम्डा m इन्फिनिटी किसके लिए, H Ac के लिए, ठीक है। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया, लैम्डा Ac माइनस और लैम्डा H प्लस। क्या बताओ ये जो है आयन, ये जो आयन आपके बचे हैं, क्या वो HAC के हैं? आप बोलोगे हाँ सर हैं, है ना। तो आप मुझे बताओ क्या जो HAC की जो मोलर चालकता है वो आपके सामने आ गई है? आप बोलोगे हाँ सर, है ना। तो ये कोलरास नियम का आपका कौन सा अनुप्रयोग हो गया बेटा? पहला अनुप्रयोग हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको मैं समझा पाया हूँगा और दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, इसका एक न्यूमेरिकल लगवाता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा, है ना। कोलरास नियम का हमारा जो पहला अनुप्रयोग पढ़ा है, इससे संबंधित हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। ये न्यूमेरिकल है आपका उदाहरण नंबर 2.8, ध्यान समझिएगा। NaCl HCl NaAC के लिए लैम्डा m इंफिनिटी मतलब अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, है ना। सॉरी के लिए लैम्डा m इंफिनिटी क्रमशः, है ना, लैम्डा m इंफिनिटी क्रमशः 126.4, 425.9 और 91.0, है ना, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो HAC के लिए लैम्डा इंफिनिटी का परिकलन कीजिए, मतलब हमें लैम्डा m इंफिनिटी का मान ज्ञात करना है, किसके लिए? HAC के लिए, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप जो है ना, जो भी क्वेश्चन में दे के रखा है वो लिख लो, है ना। तो यहाँ पर हम बढ़िया से लिख लेंगे बेटा, दिया है ना, दिया है लैम्डा m इंफिनिटी, ठीक है, किसके लिए बेटा? NaCl के लिए, ठीक है। लैम्डा m इंफिनिटी NaCl के लिए कितना दिया है? 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और फिर लैम्डा m इंफिनिटी HCl के लिए दिया है, दूसरा HCl ही है ना, हाँ है ना, कितना दिया है? 425.9, 425.9 मात्रक आप यही लिख देना, ठीक है। फिर लैम्डा m इंफिनिटी, ठीक है, NaAC मतलब जानते हो ना, सोडियम एसीटेट, है ना। तो इसके लिए कितना दिया है बेटा? 91 दिया है ना, तो ये 91 दिया है, मात्रक आपका सेम रहेगा, ठीक है। और लैम्डा m इंफिनिटी हमें HAC के लिए क्वेश्चन मार्क करना है। HAC का मतलब जान रहे हो ना, HAC का मतलब हाइड्रोजन एसीटेट, मतलब वही हाइड्रोजन एसीटेट मतलब CH3CH3COOH, है ना। इसका मतलब यही है ना, बिल्कुल, है ना, इसका मतलब यही होता है ना, बिल्कुल, है ना। तो हमने अभी आपको ये क्वेश्चन कराया, ये एग्जांपल ही लिया था, हमने लिया था कि नहीं? तो बताओ अगर हमें HAC का मान निकालना है तो H प्लस और AC माइनस बचाना है ना, H प्लस और AC माइनस बचाना है। और ये प्रबल विद्युत अपघट की मोलर चालकता आपको दी है अनंत अनुता पर, दो को जोड़ना है, तीसरे को घटाना है। तो बताओ कौन कौन से को जोड़ते हैं, कौन कौन से घटाते हैं, है ना। तो आप बोलोगे सर कि हम NaAC को और HCl को इनको जोड़ते हैं और इसको घटाते हैं, ऐसे करते हैं ना, करते हैं ना, बिल्कुल, अब भी किया ना, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ लिख देना आप, ठीक है, क्या लिख देना आप, ठीक है। तो लैम्डा m इंफिनिटी किसके लिए? HAC के लिए निकालना है, ठीक है। तो हम थोड़ा छोटा करके चलेंगे, तो लैम्डा m इंफिनिटी, ठीक है, हम क्या करेंगे? NaAC, है ना, और लैम्डा m इंफिनिटी HCl, इनको जोड़ेंगे, है ना, दो को हम जोड़ेंगे ना, है ना, इन दो को हम जोड़ते हैं और तीसरे को हम क्या कर देते हैं बेटा? घटा देते। थोड़ा सा हम कैमरा को एडजस्ट करेंगे ताकि आपको दिखे, है ना, ठीक है। और तीसरे को हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो लैम्डा m इंफिनिटी NaCl को घटा देंगे, ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं ना, हाँ, NaCl को हम घटा देंगे, ठीक है। बस हमें क्या करना है? इस पे कोलरास नियम अप्लाई करना है, तो करो, इस पे करोगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा ये भैया? Na प्लस इंफिनिटी, बोलो ना, ठीक
ठीक है। ये नो 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 नो, इसमें तो भाई कुछ करना ही नहीं, इसमें तो काटना पीटना है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो भाई हमें डायरेक्ट वैल्यू दे के रखी ना, इसकी पूरे की वैल्यू दे के रखी, इसकी भी पूरे की दे के रखी और इसकी भी पूरे की दे के रखी। बस हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि मतलब हमें ऐसे जोड़ना घटाना है कि इसके आयन प्राप्त हो जाए। देखो हमने इसको जोड़ा, इस पे कोलॉन नियम लगाएंगे तो Na प्लस ये माइनस बनेगा, ये प्लस ये माइनस बनेगा, तो इसका प्लस नहीं ये माइनस का बनेगा Na, और इसका Cl माइनस का बनेगा, तो Na का माइनस और Na का प्लस कट जाएगा, Cl माइनस और Cl प्लस कट जाएगा। बस ये H और जो है ना AC बचेगा, और H और AC हमें चाहिए है, तो कोई दिक्कत नहीं, सही तरीके से जमा हुआ है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ये है ना, कितनी है 126.4, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, नहीं ये गलत हो गया, NaAC की वैल्यू रखनी है ना, और NaAC की वैल्यू तो भाई 91 है ना, तो ये 91 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, तो 425.9, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी है 126.4। बस इनको जोड़ दो, है ना, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 9 और 2 11, ये कहाँ से लाइए, 9 4 13 और 1 14, ठीक है। 9 क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देखो 6 हो गया, ठीक है ना, 6 9 और 2 नहीं 6 हो गया, और 9 और 2 11 की 1 कहाँ से लाई, 1 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, गड़बड़ हो गया था, दशमलव का 9 और माइनस का 126.4, ठीक है ना। चलो अब घटा दो, 9 में से 4 जाएंगे कितने बच जाएंगे, 5, 6 में से 6 जाएगा 0 बच जाएगा, 11 में से 2 जाएंगे 9 बच जाएगा, यहाँ 4 बचे, 4 में से 1 जाएंगे 3, है ना, मतलब 390.5 आ गया, है ना। लैम्डा m इंफिनिटी HAC के लिए, है ना, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये है ना। एक बार हम आंसर भी चेक कर ले रहे, बिल्कुल 100% सही है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना, बोलो आई बात समझ में, है ना, दिक्कत तो नहीं हुई, बोलो नहीं हुई ना। हाँ, तो बस हमें थोड़ा सा ऐसे ही एडजस्ट करना है कि 2 को जोड़ना है, तीसरे को घटाना है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि कैसे किसको जोड़ना है किसको घटाना है। अब देखो एक क्वेश्चन NCERT का ही है, पाठनिहित प्रश्न में है, ये आपका देखना बेटा, क्वेश्चन हमारा ये है कि जल के लिए लैम्डा m इंफिनिटी का परिकलन आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन हमें आपको दिख गया होगा कि जल के लिए, है ना। अब यहाँ ध्यान समझना, जल हमारा क्या होता है, आप बोलोगे सर H2 में आयन कौन कौन से होते हैं, आप बोलोगे सर H प्लस और OH माइनस, ठीक है। और जल एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, ठीक है ना, ठीक है। जल एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इसका आसानी से आयनन नहीं होता। तो देखो अगर हमें जल के लिए मोलर चालकता ज्ञात करनी है ना, लैम्डा m इंफिनिटी का मान ज्ञात करना है, तो अभी हमने बताया अगर हमें किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने पड़ेंगे, बट कौन कौन से प्रबल विद्युत अपघट्ट लें, तो भाई हमें ऐसे प्रबल विद्युत अपघट्ट लेने हैं जिसमें कि ये आयन मिल जाए। तो देखो अगर हम इसमें NaOH ले लें, NaOH प्रबल है, हाँ सर, तो सर इसमें Na प्लस मिलेगा, OH माइनस मिल जाएगा, मतलब OH माइनस मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम HCl ले लें, हाँ सर H प्लस मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हमें H प्लस भी मिल गया और OH माइनस भी मिल गया, H देखो इसमें H प्लस मिल जाएगा, इसमें OH माइनस मिल जाएगा, ठीक है सर मिल गए। लेकिन हमारे पास Na और जो Cl है वो एक्स्ट्रा है, इनको हटाना पड़ेगा, तो हमें ऐसा विद्युत अपघट्ट लेना पड़ेगा जो इन दोनों को काट दे, जो जिसमें ये दोनों आयन हो। तो तीसरा हमने ले लिया NaCl, बिल्कुल देखो NaCl, तो अगर हम इन दोनों के जोड़कर इसको घटा देंगे तो ये हमारे पास आयन बच जाएंगे, मतलब हमें इसकी मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया तरीका है ना। तो ये आपको तरीका सोचना है, ये आपको खुद दिमाग लगाना है कि हमें बचाना क्या है। जैसे हमें पता था कि हमें H2O की निकालना है, तो H2O में हमें H प्लस और OH माइनस बचाना है, ठीक है। तो इससे संबंधित हमने प्रबल विद्युत अपघट्ट लिए, तो हमने NaOH ले लिया, इसमें हमें OH माइनस मिल गया। हमने HCl लिया, इसमें H प्लस मिल गया, लेकिन OH H प्लस OH माइनस तो मिल गए, लेकिन हमारे पास ये जो दो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा हैं, इनको हटाना है। तो हमें ऐसा विद्युत अपघट्ट लेना है जिसके पास ये दोनों हों, तो NaCl ले लिया, वो भी प्रबल है ना।
तो हमने यहाँ पर एक लाइन लिख दी, H2O की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए इससे संबंधित 3 प्रबल विद्युत अपघट्ट NaOH, HCl और NaCl लेते हैं और इनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करके कोलरास नियम के अनुसार H2O की मोलर चालकता ज्ञात कर लेते हैं। अब कोलरास नियम के अनुसार क्या करना है, 2 को जोड़ना है, तीसरे को घटाना है, ठीक है ना, तब ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम तब, है ना, लैम्डा m इंफिनिटी किसके लिए चाहिए बेटा, H2O के लिए चाहिए। तो H2O के लिए हमें क्या करना है, तो 2 को जोड़ना है, तीसरे को घटाना। तो बताओ कौन कौन से 2 को जोड़े, इन दोनों को जोड़ दें, इसको घटा देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, लैम्डा m इंफिनिटी NaOH, है ना, NaOH को जोड़ दिया, है ना, और HCl को, है ना, तो लैम्डा m इंफिनिटी HCl इसको जोड़ दिया और तीसरे में से हमने लैम्डा m इंफिनिटी NaCl को घटा देंगे, ठीक है ना। तो अब इस पे कोलरास नियम अप्लाई करो, इस पे लगाओ भाई, तो ये हो जाएगा लैम्डा Na प्लस इंफिनिटी और लैम्डा OH माइनस इंफिनिटी, ठीक है। और इस पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा H प्लस इंफिनिटी और लैम्डा Cl माइनस इंफिनिटी, ठीक है, होगा, हो जाएगा ना, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, घटाना है, तो घटाना है तो माइनस कर देंगे, तो ये आपका माइनस लैम्डा Na प्लस इंफिनिटी और माइनस लैम्डा Cl माइनस इंफिनिटी। तो प्लस वाले को इस प्लस वाले से काट देना, ये माइनस वाले को इस माइनस वाले से काट देना, देखो H प्लस और OH माइनस बचा, प्लस वाले को चाहो तो आगे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये लैम्डा m इंफिनिटी H2O के लिए, ठीक है। तो देखो H वाले को पहले लिख दो, लैम्डा H प्लस इंफिनिटी और लैम्डा OH माइनस इंफिनिटी, हो गया। बोलो इसके ही आयन है ना, बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, इसके ही आयन है, इससे हटके तो नहीं है, नहीं है ना, हाँ इसके ही आयन है, मतलब इसकी मोलर चालकता ज्ञात हो गई, क्योंकि कोलरास नियम कहता है कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके आयनों की चालकताओं का योग होती है। तो इसके ही आयन है, इनकी आयनिक चालकता का योग आ गया, मतलब इसकी मोलर चालकता 100% आ गई। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये पहला अनुप्रयोग है, हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया, थोड़ा सा हमने टाइपिक को। बेटा हमारा दूसरा अनुप्रयोग क्या है, कोलरास नियम क्या है, सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, ठीक है ना। तो बेटा अगर हमें कोलरास नियम की सहायता से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए बेटा हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है CH3COOH, इसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की हमें वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है, मतलब ये कितना वियोजन हुआ ये मात्रा ज्ञात करना है, इसके वियोजन की मात्रा हुई, है ना। उदाहरण के लिए जैसे मान के चलो हम मार्केट से साबुन लेके आए, है ना, और हमने मार्केट से साबुन लेके आए नहाने वाली, और एक बार हमने उस साबुन से नहाया, तो एक बार में वो साबुन कितनी खुली, वो मात्रा वियोजन की मात्रा होती है। तो ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है इसके वियोजन की मात्रा हमें बताना है अगर तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस दुर्बल विद्युत अपघट्ट की निश्चित सांद्रता पर, कौन सी पर बेटा, निश्चित सांद्रता, निश्चित सांद्रता। निश्चित सांद्रता का मतलब क्या है सर, निश्चित सांद्रता का मतलब है कि जैसे मान के चलो हमने 1 मोल जो विद्युत अपघट्ट था इसको हमने 1 लीटर जल में घोल दिया, तो ये हमारी सांद्रता निश्चित सांद्रता है। जैसे 1 मोल विद्युत अपघट्ट को 1 लीटर में घोल दिया, तो ये हमारी कौन सी सांद्रता है बेटा, निश्चित सांद्रता है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमने 1 मोल को 1 लीटर में घोला, तो ये निश्चित सांद्रता है ना। तो सबसे पहले हमें जिस दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है उसकी निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे, मतलब निश्चित सांद्रता की मोलर चालकता को हम लैम्डा m c से व्यक्त करते हैं ना। c मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता, c का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता, और लैम्डा m का मतलब क्या है, मोलर चालकता। तो ये मोलर चालकता तो है बट निश्चित सांद्रता पर, ठीक है। और फिर इसी विद्युत अपघट्ट की हम अनंत तन्यता पर, कौन सी तन्यता पर, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। सर अनंत तन्यता, अनंत तन्यता मतलब इसमें बहुत सारा जल मिला दो, अनंत तन्यता का मतलब इसमें बहुत सारा जल मिला दो, मतलब ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट जब जिस तन्यता पर 100% आयनित हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, वो तन्यता अनंत तन्यता होती है, ऐसा ही बोल सकते हैं।
कि जिस तनुता पर कोई विद्युत अपघट्ट 100% आयनित हो जाता है वो अनंत तनुता होती है। तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करेंगे और अनंत तनुता की मोलर चालकता को लैम्डा एम इंफिनिटी से व्यक्त करेंगे। इतना काम करने पर, है ना, तो इतना काम करने के बाद हम क्या करेंगे बेटा, जो निश्चित सांद्रता की मोलर चालकता है मतलब लैम्डा एम सी, इसमें अनंत तनुता की मोलर चालकता से भाग लगाएंगे, मतलब लैम्डा एम इंफिनिटी से भाग लगाएंगे। तो इससे हमें जो भी प्राप्त होगा वो वियोजन की मात्रा होगा। सिंपल है ना। तो यही यहाँ पर लिखा है कि वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले निश्चित सांद्रता पर मोलर चालकता ज्ञात करते हैं और फिर अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। फिर निश्चित सांद्रता की मोलर चालकता में अनंत तनुता की मोलर चालकता से हम भाग लगा देते हैं, जिससे हमें वियोजन की मात्रा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से व्यक्त करते हैं और ये हमारा लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा वियोजन की मात्रा का। ठीक है, लेकिन बेटा इस वियोजन की मात्रा की हेल्प से हम एक चीज और निकाल सकते हैं इसका, जिसका नाम है वियोजन स्थिरांक। ठीक है ना, तो इसकी हेल्प से हम वियोजन स्थिरांक भी निकालते हैं। तो जो वियोजन स्थिरांक है उसका फॉर्मूला भी लिख लो, वो इससे ही बनता है वियोजन स्थिरांक। ठीक है, तो वियोजन स्थिरांक जो है ना हम इसको व्यक्त करते हैं के अल्फा से। ठीक है ना, ये अल्फा बना हुआ है, के अल्फा इज इक्वल टू होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है ना, तो ये वियोजन स्थिरांक का है, ये अल्फा बना हुआ है। ठीक है ना, तो चाहो तो मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है ना, ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही बनता है ना अल्फा, देखो एक ऐसे बनता है अल्फा, है ना, और एक ऐसे ही बनता है ना। तो चाहे तो आप ये वाला बना सकते हो कि के अल्फा, या तो ये बना लेना या तो ये बना लेना। ठीक है, तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये वियोजन स्थिरांक है, इसका फॉर्मूला ये आप लोग लिख लेना भैया, इंपॉर्टेंट है ना। तो अपन इनकी हेल्प से क्या निकाल लेंगे भैया, तो इनकी हेल्प से अपन भाई क्या निकालेंगे, तो इनकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, वियोजन स्थिरांक निकालेंगे और वियोजन की मात्रा, है ना। तो ये तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। ठीक है, बट इसके न्यूमेरिकल करने होंगे ना, न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं। तो अब हम लगाते हैं इसके न्यूमेरिकल और हम पहला न्यूमेरिकल इसका देखते हैं, 2 न्यूमेरिकल करेंगे इसके हम। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या है बोला है, देखो 0.001028 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक अम्ल की चालकता। देखो ये बेटा चालकता दी है, देखो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब ये विशिष्ट चालकता। देखो मात्रक से पहले देखो इस चालकता का मात्रक क्या है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स दिया है और ये सांद्रता दी है। और तो इस पर ये क्या दिया है बेटा आपको, जो है ना चालकता का मान दिया है और यहाँ पर आपको लैम्डा एम इन्फिनिटी का मान इतना दिया है 390.5। तो इसके वियोजन स्थिरांक की परिकल्पना करना, मतलब हमें वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना है। तो बेटा मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बताना भूल गया था, जो मैं आपको नहीं बता पाया था, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और उसको लिख लीजिएगा, नोट लगा के आप अपनी, और नोट में आप लिखिएगा मोलर चालकता, चालकता एवं सांद्रता में संबंध, तीनों में संबंध बता रहा हूँ। वो मैं संबंध आपको बता नहीं पाया था, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। आप लेकिन नोट डालिएगा और लिखिएगा, क्या लिखना है, मोलर चालकता, चालकता और सांद्रता में संबंध। तो बेटा मोलर चालकता, चालकता और चालकता और सांद्रता में संबंध होता है लैम्डा एम बराबर के अपॉन सी, है ना, जहाँ जो सी है वो आपकी सांद्रता दे के रखी है और इस क्वेश्चन में जो सांद्रता है वो देखो स्टार्टिंग में ही दी है, क्या दे के रखी, 0.001028, ये सांद्रता है। देखो मोल पर लीटर में होती है ना, सांद्रता मोल पर लीटर में होती है, ये सांद्रता है ना। और के का मान आपको देखो दे के रखा है चालकता, देखो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो बेटा जो चालकता है इसको मात्रक से पहचानिएगा, कौन सी चालकता आपको दे के रखी, ठीक है ना। तो ये आपकी जो चालकता है ये निश्चित सांद्रता की चालकता है, इसको अपन किसकी हेल्प से निकालेंगे, है ना, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है ना। चलो तो सबसे पहले आप लिख लो, दिया है क्वेश्चन में जो भी दिया है वो लिख लो, दिया है, ठीक है, सी बराबर, सी क्या है, सांद्रता है ना, सी क्या है, सांद्रता, ठीक है ना, सांद्रता, ठीक है। और कितनी दी है, 0.001028 मोल पर लीटर, यही देख के रखे ना, हाँ 1028, ठीक है। चलो ये देख के रखिए, के का मान कितना देख रखा है बेटा, के का मान देख रखा है आपको 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो इनकी हेल्प से अपन क्या निकालेंगे, लैम्डा एम निकालेंगे, मतलब ये आपका लैम्डा एम
जो है ना, या जो लैम्डा एम सी है उसकी वैल्यू आएगी। मतलब ये निश्चित सांद्रता की मोलर चालकता निकलेगी, है ना, क्योंकि वो इनमें ही संबंध है ना, तो ये निश्चित सांद्रता की मोलर चालकता निकलेगी जो लैम्डा एम होगी। ठीक है, तो निकालो क्या है, के अपॉन सी होता है। के की वैल्यू कितनी है भैया, 4.95 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, ये 0.001028। इसको सॉल्व करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है अच्छे से, ध्यान से समझ के अच्छे से इसको सॉल्व करो। और भाई इसको सॉल्व करना है ना, क्या थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो के है, इस के का मान इसे इधर दिया है, यहाँ ध्यान सुनना मेरी बात, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में दिया है, लेकिन इसका मान देखो मोल लीटर में दिया है, मतलब मोल पर लीटर में दिया है। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर लीटर है, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस लीटर को हमें किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो अगर हमें इस लीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो इसमें हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आप साइड में लिख लो कि 1 लीटर में कितने भैया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है ना, तो हमने इसको इसमें बदल दिए। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में बदल दिए। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर हमने क्या में बदला, लीटर में बदला। ठीक है, तो ये वाला लीटर इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2-3 सेंटीमीटर से एक ये कट जाएगा, या फिर तुम तो हटाओ इनको, साले को हटाओ, सबको हटाओ। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना कि आपको इतना याद रखना है कि देखो ये लीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो बस हमें इसमें 1000 से गुणा कर दिया, बस इतना याद रखना। ठीक है, लीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो हमने 1000 से गुणा कर दिया, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है ना, चलो अब इसको सबको सॉल्व करोगे, है ना, इन सबको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। देखो इसके पॉइंट हटाओगे तो देखो इसके पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है ना, तो मतलब 10 की घात 6 जाएगा ऊपर, है ना। इसके पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने जाएंगे, 10, देखो 2 है ना, तो ये 2 जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएंगे। अब ये कितने पॉइंट हो गए, 6 और 1 7, देखो 6 और 1 7 होगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये आपका 495 बटे 1028, और 10 की घात देखो ये 7 और ये 5, तो ये 10 की घात कितना बचेगा बेटा, आपका 2 बच जाएगा। ठीक है ना, और फिर इसमें इससे भाग लगाना है ना, इसमें इससे भाग लगाना और इसका गुणा करना, तो ये तुम्हारा टोटल आएगा 48.15 आएगा, है ना। और ये लैम्डा एम सी की वैल्यू होगी जो आपकी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में होगी, है ना। ये वैल्यू आ गई, है ना, ये आपको कर लेना है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो अब लैम्डा एम सी की वैल्यू आ गई, और लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू हमें पहले से ही क्वेश्चन में दे के रखी है। देखो दे के रखी कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर, है ना। तो यहाँ लिखना आप, है ना, हमें क्या निकालना है, वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थानांक दोनों निकालने हैं। तो वियोजन की मात्रा निकालने के लिए क्या लगाओगे, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट करो, लैम्डा एम सी की वैल्यू कितनी है, ये आई 48.15, और लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू क्वेश्चन में देख रखी है, कितनी देख रखी, वो लिख नहीं पाया, वो 390 दशमलव कितनी दे के रखी भैया, 5 दे के रखी। ठीक है ना, कितनी दे के रखी, 5 दे के रखी ना, हाँ सर ये 5 दे के रखी। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व आउट करना है, इसको काटना पीटना, और जैसे इसको काटोगे पीटोगे तो अल्फा जो है ना वो आपका आ जाएगा 0.123 आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है ना, अब फिर हमें वही काम करना है, कौन सा काम करना है भाई, तो बस हमें वियोजन स्थिरांक निकालना है। केवल हमारा क्या होता है भैया, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या होता है 1 माइनस अल्फा। ठीक है ना, तो सी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऊपर दे के रखी है, कितनी दे के रखी है भैया, ये दे के रखी है 0.001028, और अल्फा की वैल्यू आपने ये निकाल ली तो 0.123 है ना, ये 123 है ना, तो 123 का स्क्वायर कर देना अपॉन 1 माइनस अल्फा का मान कितना है, ये है ना 0.123, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसका स्क्वायर करना है और फिर इसका इसमें गुणा करके इसमें से इसको घटा के भाग लगाना है, तो यहाँ से के जो है ना फाइनली आपका आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻⁶, है ना। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, अब ये वियोजन स्थिरांक है ना, तो वियोजन स्थिरांक से इसका मात्रक हो जाएगा मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर, ये आ जाएगा, है ना। तो इतना आपको काम करना है, ठीक है ना।
तो मुझे उम्मीद है आप कर पाओगे। तो भाई ये तो काटना पीटना है जो भी है ये सब आपको ही करना है, आपको ही प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो आप ही के ऊपर है ना। बस मैं आपको तरीका बता सकता हूँ जो मैंने बता दिया, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। और बेटा एक पाठ निहित प्रश्न है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से उसको समझिए ना बेटा। अगला क्वेश्चन थोड़ा समझना है, ये हमारा 2.9 है ना। और ये बोला है कि 0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथेनोइक अम्ल, 0.025 मोल लीटर इनवर्स मेथेनोइक अम्ल की जो चालकता है वो 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो भाई ये मोलर चालकता ही दी है। यहाँ पर देखो अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसका मात्रक और इसका मात्रक देखो, उसके इसका मात्रक आप देखो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, मतलब ये मोलर चालकता ही है, मतलब ये निश्चित सांद्रता की मोलर चालकता है। मतलब ये आपको लैम्डा एमसी की वैल्यू दे के रखी है। इस सांद्रता, ये सांद्रता 0.025 है और इस सांद्रता पर ये मोलर चालकता है 46.1 है ना, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये दे के रखिए। अब यहाँ पर आपको देखो थोड़ा सा इसकी वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है ना। लेकिन यहाँ पर लैम्डा जो है ना H प्लस के लिए और जो है ना CH3 माइनस के लिए अलग अलग चालकताएं दी हैं, तो इनकी हेल्प से आप क्या निकाल लेना, लैम्डा एम इंफिनिटी निकाल लेना। ठीक है, तो लैम्डा एम इंफिनिटी निकाल लेना। ठीक है ना। तो हमें मेथेनोइक अम्ल मतलब क्या होता है, HCOOH। मेथेनोइक अम्ल जो फार्मिक अम्ल होता है इसको मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। इसकी हमें मोलर चालकता ज्ञात करनी है, जबकि हमें लैम्डा H प्लस इंफिनिटी की वैल्यू देके रखी। H प्लस इंफिनिटी की वैल्यू देख कितनी रखी है, 349.6 और लैम्डा HCOO माइनस की वैल्यू देके रखी है। और ये कितनी देके रखी है भैया, ये 54.6 देके रखी है। इनकी मात्रक आप लिख देना, यही मात्रक है ना। तो इनकी दोनों की हेल्प से इसको निकालना, कोलरास नियम लगाना। ठीक है ना। कैसे निकालते हैं सर, देखो इधर बहुत सिंपल है ना भाई, सिंपल है। देखो अगर हमें लैम्डा एम इन्फिनिटी निकालना है HCOOH के लिए, तो इसके आयनों का योग होती है वो, हाँ मतलब लैम्डा H प्लस इन्फिनिटी और लैम्डा HCOO माइनस इन्फिनिटी, इसका योग होगी। कोलरास नियम के अनुसार होता है ना। अगर हमें किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करना है तो उसके आयनों का योग होती है, तो इसके आयनों को हमने जोड़ दिया। अब इन दोनों की वैल्यू दे के रखिए, ये देखो इसकी और इसकी वैल्यू है ना। तो ये 349.6 और ये 54.6 है ना, जोड़ लो। तो 6 और 6 12 की 2 हासिल आई 1, 9 4 13 और 1 14 की 4 हासिल आई 1, 5 4 9 10 की 0 हासिल आई 1। ठीक है, और 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया है ना। तो ये 404.2 आ गया है ना, मात्रक लिख देना यही वाला। ठीक है, तो ये आपका लैम्डा एम इंफिनिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, देखो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे के रखी, ये आपने निकाली। ठीक है, अब अल्फा निकालोगे तो लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी है ना, भाग लगा दोगे। ठीक है, तो आप लैम्डा एम की वैल्यू जो है उसमें इससे भाग लगा देना, इसका मान आ जाएगा। और फिर वियोजन स्थिरांक भी निकालना है क्या, हाँ वियोजन स्थिरांक निकालना है, तो के का मान भी निकालना है ना। तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी का मान कितना दिया है आपको, देखो क्वेश्चन में दिया है 0.025 है ना, ये दिया है सी का मान। अल्फा का मान यहाँ से निकल जाएगा और ये सॉल्व करना वैल्यू और आंसर हमें बताना। ठीक है, तो ये कोलरास नियम के बेटा अनुप्रयोग हुए और कल से हमारे सेल स्टार्ट होंगे और सेल को हम पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं। थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई, क्या पता है कोयल बोल रही है, कौआ बोल रहा है, सारे मिक्स बोल रहे हैं, तो इतनी डिस्टरबेंस हो रही, मेरा खुद दिमाग खराब हो रहा है भाई, है ना। तो इसलिए जो भी है एडजस्ट कर लेना आप अपने हिसाब से, और अगर दिक्कत हो तो फिर मुझे बताना, तो मैं फिर से बना दूंगा ये वीडियो। ठीक है ना, अगर दिक्कत हो तो। ठीक है, मिलते हैं तो फिर अगली वीडियो में, बाय बाय।